हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बेसिकली टैंक के इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर टैंक का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। क्योंकि आज आप जितने भी मॉडर्न टैंक देख रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये सभी टैंक शुरू से ही ऐसे ही बनना स्टार्ट हो गए होंगे। इन सभी का इवोल्यूशन कोई छोटे से टैंक से हुआ होगा जो कि बहुत ही ज्यादा चीप होगा और बहुत ही ज्यादा लो होगा। जैसे कि हमारा जो सबसे पहला टैंक था ना, उसे रेनॉल्ट एफटी टैंक कहा जाता है और इस टैंक को फ्रांस में 1917 में बनाया गया था। लेकिन इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर था क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट था। क्योंकि इसका जो बस टोटल लंबाई है ना, वो बस 3.8 मीटर था, जो कि काफी छोटा है। जिस वजह से इसे ट्रक के माध्यम से या फिर कोई भी गाड़ी के माध्यम से इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो सकता था। और ये बहुत छोटा भी है, जिस वजह से ये घास फूस के साइड में छुप भी सकता है और इसे दुश्मन से बचने में यही सब चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा है तो इसका कोई उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। ये बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही खतरनाक भी है। क्योंकि इसका जो आप हेड देख रहे हो, इसे टरेंट कहा जाता है और ये 360 रोटेट करते हुए फायर कर सकता था, जिसका रेंज तकरीबन 400 मीटर था। और इसी टरेंट में एक कमांडर भी बैठा होता था जो कि इस टैंक को ऑपरेट करने का काम करता था। और इसके बगल में जो बैठा होता था उसे गनर कहा जाता है, जो कि इस टैंक में मौजूद गन को चलाने का काम करता था। आप सही सुन रहे हो कि इसमें गन लगा होता था। ऐसा भी नहीं है कि ये जो टैंक है इसमें शुरू से ही टॉप लगा होगा। क्योंकि ये जो टैंक जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था ना, तब इसमें सिर्फ एक मशीन गन था जिसमें कि तकरीबन 7.62 mm का एमओ आता था। और इसका जो आप आगे का टॉप देख रहे हो ना, ये तकरीबन 1918 के लास्ट में इसमें लगा है, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने वाला था। क्योंकि उस समय तक उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया था कि आप इसमें टॉप को भी लगा सकते हो, और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं आया था। और फिर ये जो आप टैंक देख रहे हो, ये ऑफरोड के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर था। क्योंकि ये टैंक छोटा है, जिस वजह से ऊंचे ढलानों पर भी चढ़ जाता था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें उस समय भी चेन का इवोल्यूशन हो रखा था, जिस वजह से इसे ऊंचे ऊंचे ढलानों पर चढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प मिलता था। और इसका जो इंजन आप देख रहे हो, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि तकरीबन 35 हॉर्स पावर का आउटपुट जनरेट करता था। जिस वजह से इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पर आवर था। और शायद आप ऐसा सोच सकते हो कि ये स्पीड तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ये उस समय के हिसाब से ना बहुत ही ज्यादा बेहतर था। और इसके बाद जितने भी टैंक आए वो सभी इनसे भी काफी ज्यादा बेहतर था। जैसे कि इसके बाद जो टैंक है ना, उसे ब्रिटिश मार्क 5 टैंक कहा जाता है। और इस टैंक का जो टोटल वजन है वो तकरीबन 29 टन है। और ये टैंक दिखने में भी आजकल के मॉडर्न टैंक के कुछ सिमिलर लग रहा होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि ये जो टैंक है, इसमें टोटल 2 वेरिएंट था। पहला था इसका मेल वेरिएंट और दूसरा इसका फीमेल वेरिएंट। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मेल वेरिएंट मतलब कि इसे मेल ड्राइव करेगा और फीमेल वेरिएंट मतलब कि इसे फीमेल ड्राइव करेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो मेल वेरिएंट नाम रखा गया है, ये इसके रेंज के हिसाब से रखा गया है। मतलब कि ये मेल वेरिएंट जो है ये लॉन्ग रेंज के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसमें जो मशीन गन लगे हुए हैं वो 4 मशीन गन है और 2 टोप लगे हुए हैं, जिसका रेंज तकरीबन 800 किलोमीटर तक है। और जो फीमेल वेरिएंट है उसमें सभी के सभी मशीन गन ही लगे हुए हैं, जिसका रेंज तकरीबन 400 मीटर तक है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा कम है। और वैसे भी उस समय फीमेल को मेल के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम माना जाता था। लेकिन आज सब कुछ इक्वल हो रखा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चलते हैं हम लोग टॉपिक पे कि ये जो दोनों वेरिएंट आप देख रहे हो, इन दोनों वेरिएंट का जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 8.3 किलोमीटर पर आवर है। और इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो तकरीबन 6 सिलेंडर पर बेस्ड है, जिस वजह से इसका जो टोटल हॉर्स पावर है वो तकरीबन 150 है। जिस वजह से इसका जो रेंज है ना, वो तकरीबन 72 किलोमीटर तक ये जा सकता है। और इन सब के बाद जो तीसरे नंबर पर टैंक आता है हमारे लिस्ट का, वो टैंक इन दोनों ही टैंक से बहुत ही ज्यादा अलग है। क्योंकि ये जो टैंक है इसे A7V टैंक कहा जाता है और इस टैंक को भी 1918 में ही बनाया गया था। लेकिन इसका जो डिजाइन है वो काफी बॉक्सी टाइप का है, और आप देख भी सकते हो कि ये काफी बड़ा भी है, जिस वजह से इसमें टोटल 18 क्रूज आ सकते हैं। और इसका जो वजन है वो तकरीबन 33 टन का है। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है ना, वो तकरीबन 12 किलोमीटर पर आवर तक है ऑन रोड, और ये ऑफ रोड में 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी बॉक्सी टाइप का है, जिस वजह से इसका जो इंजन है ना वो जमीन में बहुत ही ज्यादा सटता है, जिस वजह से ये ऑफ रोड के लिए उतना ज्यादा बेस्ट नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादा क्रूज आ सकते हैं, इसमें ज्यादा आप किसी भी चीज को रख सकते हैं, ज्यादा एमोज रख सकते हैं। और इसी के वजह से इसमें 2 पेट्रोल इंजन लगे हुए थे, जो कि तकरीबन 4 सिलेंडर पर बेस्ड है। और शायद आपको ये देखने में भी कुछ टैंक खास नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये टैंक एक्चुअल में उतना खास है भी नहीं, जिस वजह से इसका बस 20 क्वांटिटी ही मार्केट में लॉन्च किया गया था, और वो भी पूरी तरीके से बिका नहीं। क्योंकि ये टैंक बस ज्यादा क्रू को अपने अंदर रख सकता है, लेकिन उन सभी को उतना ज्यादा सेफली फील नहीं करा सकता है, क्योंकि इसका जो आर्मर प्रोटेक्शन है वो भी काफी ज्यादा कमजोर था। और फिर जो हमारा नेक्स्ट टैंक आता है उसे एमोन अब्राहम टैंक बोला जाता है। और ये टैंक आजकल के मॉडर्न टैंकों में से एक है, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट टैंकों में से एक माना जाता है। और इसका जो टोटल वजन है ना, वो तकरीबन 60 से लेकर 73 टन तक है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा है। और इसका लेंथ भी तकरीबन 10 मीटर है। और इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो तकरीबन 1500 हॉर्स पावर का आउटपुट जनरेट करता है, जिस वजह से इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 60 to 80 किलोमीटर पर आवर है।
और वैसे भी आजकल के जितने भी मॉडर्न टैंक हैं इन सभी में बहुत ही ज़्यादा सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसमें लाइडार सेंसर होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं एनिमी को पकड़ने में या फिर कोई मिसाइल आ रहा है तो उसे डाइवर्ट करने में, क्योंकि एक टैंक का मेन काम होता है अपने क्रूज का हेल्प करना। वो फायर करे या ना करे लेकिन अपने क्रूज का तो हेल्प कर ही सकता है। इसलिए टैंक में जो प्राइमरी चीज होता है वो होता है उसका आर्मर प्रोटेक्शन, जो कि इस टैंक में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और फिर आता है इसका फायर रेंज, जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर तक जा सकता है, और इसका एक्यूरेसी भी बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि ये सभी जितने मॉडर्न टैंक है ये काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। अगर मैं इनके डिटेल में जाऊंगा तब इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकता है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में जरूर बता देना, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और ये मेरा यूट्यूब पर नया चैनल है तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी जिसे आप लोग कमेंट में बता देना, मैं अगले वीडियो में उसे सुधार दूंगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताना। और प्लीज सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।